नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। कांग्रेस के आला नेता का एक और दोस्त मुश्किल के दौर से जूझ रही कांग्रेस पार्टी से निकलकर सत्ताधारियों की जमात में जा बैठा। आला नेता यानी राहुल गांधी की युवा चौकड़ी का ये तीसरा बड़ा चेहरा है जिसने राहुल गांधी की व्यक्तियों की समझ पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राहुल के इस दोस्त का नाम है मिलिंद देवड़ा। मुंबई में बसे प्रवासी राजस्थानी मुरली देवड़ा का ये बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में भरपूर मलाई चाटने के बावजूद ये कहते हुए पार्टी से चला गया कि कांग्रेस अब उद्योगपतियों को गाली दे रही है, जबकि हकीकत में वह पार्टी छोड़कर जाने का बहाना ढूंढ रहा था। और पिछले कई सालों से विशेषकर राहुल गांधी के करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद से ही कांग्रेस में कसमसा रहा था। खबरों के घेरे में रहने वालों को याद होगा कि राहुल गांधी की युवा चौकड़ी के स्तंभ के रूप में गिने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस को तिलांजलि देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, उसके कुछ दिनों बाद ही राहुल के एक और दोस्त ने भाजपा की गोद में बैठकर कांग्रेस की एक राज्य सरकार को गिराने की पटकथा लिख दी थी। हालांकि पटकथा लिखने वाले राहुल गांधी के उस दोस्त को पार्टी से बाहर जाने नहीं दिया गया और अब उसे महासचिव बनाकर उपकृत कर दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी के युवा लीडरों को आगे लाने के अभियान को धता बताते हुए आरपीएन सिंह समेत कई अन्य भी भाजपा में जा कूदे हैं। कांग्रेस को गरिया कर दूसरे दल में जाने वाले मिलिंद देवड़ा छठे युवा नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। मिलिंद ने पार्टी छोड़ने की तारीख 14 जनवरी चुनी क्योंकि उसी दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जिस वक्त राहुल मणिपुर से रवाना हो रहे थे, उस वक्त मिलिंद ने इस्तीफा देकर शिवसेना के सत्ताधारी शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। पार्टी छोड़ने की घोषणा करने से कुछ क्षण पहले देवरा ने एक हास्यास्पद तर्क दिया कि कांग्रेस ने 30 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, लेकिन आज वही पार्टी उद्योगपतियों कारोबारियों के बारे में अपमानजनक बातें कर रही है, उन्हें देशद्रोही बता रही है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक अहम अध्याय का समापन हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही इस पार्टी से मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा से अपने जुड़ाव को याद किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुरली देवड़ा पक्के कांग्रेसी थे, हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मिलिंद तो मात्र कठपुतली हैं और मीडिया में भारत जोड़ न्याय यात्रा से जुड़ी खबरें छाने को निष्प्रभावी करने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हेडलाइन बना दी कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है। लेकिन देवड़ा के इस्तीफे का पार्टी पर कोई असर नहीं होने वाला है। एक मिलिंद देवड़ा जाता है तो लाखों मिलिंद देवड़ा पार्टी में रहते हैं जो पार्टी की विचारधारा, इसके संगठन में विश्वास रखते हैं। मुंबई दक्षिण की सीट से लोकसभा सांसद रहे मिलिंद देवड़ा
27 साल की उम्र में चुनाव जीतकर संसद में आए थे। 2004 में उन्होंने बीजेपी की जयवंती मेहता को हराया था। मुंबई में जन्मे मिलिंद देवड़ा जाने माने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के बेटे हैं, जो इसी लोकसभा सीट से सांसद थे। 2001 में मुरली देवड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में 2001 में मिलिंद देवड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था, जिसके बाद सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने पर रोक लगा दी गई थी। उनकी याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि ऑडिटोरियम, अस्पताल, लाइब्रेरी, स्कूल या शिक्षण संस्थाएं, कोर्ट की इमारतों, सरकारी दफ्तरों और रेलवे जैसी सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट या बीड़ी पीना उन लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है जो धूम्रपान नहीं करते। मिलिंद देवड़ा के राजनीतिक प्रोफाइल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उनके पिता और उन्हें लगातार महत्व दिया है, लेकिन जब पार्टी सत्ता से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता से पार पाने की कोशिश कर रही है, तब आला नेता राहुल गांधी के एक और दोस्त के पार्टी छोड़कर चले जाने से राहुल गांधी भले ही सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें, लेकिन उन्हें फिर से ये आलोचना कांग्रेस पार्टी में सुननी पड़ेगी कि उनकी युवा चौकड़ी कतई विश्वसनीय नहीं है और सिर्फ सत्ता की भूखी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।